आप सभी को नमस्कार। आज की मेरी वीडियो है ग्रह खराब होने के लक्षण और उनके उपाय। ये मेरी श्रृंखला चल रही है, उसके अंदर ये मेरी चौथी वीडियो। इसमें मैं 3 जो ग्रह हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले लेते हैं हम चंद्रमा को। चंद्रमा जो है माता का कारक होता है। चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। चंद्रमा जो होता है रक्त के बहने का कारक होता है, श्वास के चलने का कारक होता है, आंखों की जो पलकें हैं उन्हें झपकने का कारक होता है, होठों का कारक होता है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कुंडली से, और नॉर्मली हम देखते हैं कि माता का कारक चंद्रमा को बताते हैं। जैसे सूर्य को पिता का कारक बताते हैं, ऐसे ही माता को कारक बताते हैं। चंद्र जो है माता का कारक है। अब माता से अगर आपकी नहीं बन रही, बेमतलब में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे बहसबाजी कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि चंद्रमा खराब है। अगर आपकी कुंडली नहीं है उसके अगर नहीं है तो भी चंद्रमा जो होता है हमारी भावनाओं को लेकर जो होता है उसको होता है। अगर आप अधिक भावुक हो जाते हैं और कहीं पर अधिक कठोर हो जाते हैं, आपकी भावनाओं पर आपकी मतलब 1 मिनट में आपके आंसू निकल गए, 1 मिनट में आपने हंस दिए, अगर ये कंट्रोल नहीं है तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। कई बार क्या होता है, बेमतलब की परेशानी, डिप्रेशन में आना, क्योंकि मन जो होता है वो चंचल होता है। 1 मिनट में अमेरिका पहुंच जाता है कि आज मैं अमेरिका में हूँ, क्या पता क्या है, और 1 मिनट में क्या है कि यार मैं स्वर्ग में हूँ। तो चंचल मन जो होता है एक जगह स्थिर ना हो, अभी ये कार्य कर लूँ, दूसरी जगह आज ये छोड़ के दूसरा कार्य कर लूँ, तो यहाँ पे भी आप ये देखेंगे चंद्रमा जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा है। अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब है। इसके लिए सिंपल सी बात है, अपनी माता का जितना हो सके माता के पैर छुएं, उनका आशीर्वाद लें। और जो चंद्रमा जिनका खराब होता है उन्हें दूध का या कोई ऐसी चीज़ों का जैसे लाइक सॉफ्ट ड्रिंक या तरल, मतलब जितने भी तरल पदार्थों में चीज़ें आती हैं उसका कार्य जो होता है आपको नहीं करना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करें तो मैं जानता हूँ, मैं मानता भी हूँ। जैसे आप नहाते टाइम अपने पैरों के ऊपर दूसरा पैर रख के ऐसे मसलते हैं, ये मत करिए, इससे भी चंद्रमा खराब होता है। इससे क्या होता है, दरिद्रता आती है, ऐसा नहीं करना। आज की वीडियो में मैं 3 ग्रहों के बारे में बताऊंगा। अब जो है राहु जो होता है, राहु के बारे में अब मैं बताता हूँ आपको जो होता है, अगर राहु खराब है तो आपकी जो मानसिकता होगी वो उसमें नेगेटिविटी आएगी। जैसे कि किस तरह से मुझे गलत काम करने से, या चोरी करूँ मैं, या धोखा दूँ किसी को, उस तरह से अपराध कराने के लिए मजबूर करेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु खराब हो है, या आपको लग रहा है कि आप बिना कारण जेल जा रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो आपने कभी मतलब एक्सेप्ट नहीं करी थी, अनएक्सेप्टेड चीज़ें हो रही हैं, और आपकी राहु की महादशा चल रही है, आपके सगे संबंधी जो है वो आपको डिच कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, पेट में परेशानी हो रही है, या सांस नहीं ली जा रही है, बेमतलब के ऐसे ही कोई परेशानी हो रही है, दांतों के अंदर दर्द हो रहा है, जिसको मतलब आप कहोगे यार मैं अभी ठीक हूँ और अभी आपके पेट में दर्द हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है आपको, है मतलब आपको वहम में डालना और ऐसे चीज़ों का मतलब आपके दिमाग में डर बैठा देना, भयभीत कर देना, जिनका कोई अस्तित्व नहीं। तो आप ये समझ लीजिए आपकी कुंडली में, या अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आपका राहु जो है वो खराब है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके क्या उपाय हैं, कैसे बचा जाए, ये तो लक्षण हुए। अब आपको क्या करना है, गली में देखिए आजकल बहुत सारे कुत्ते होते हैं, आप उन्हें भोजन या रोटी खिलाइए, या कोई ऐसा कार्य करिए जिससे, जैसे किसी कुत्ते ने बच्चे दिए हैं, कुतिया ने, और
उसके छत के ऊपर मतलब तिरपाल डाल दीजिए, मतलब उनकी सेवा कर दें आप, ठीक है। आपको क्या करना है, कुत्तों की सेवा करनी है पहले, और साथ ही साथ जो गरीब भिखारी हैं, जिनके एक तो होता है नॉर्मल भिखारी जो चल के आपसे मांग रहा है, भाई साहब दे दो दे दो दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, राम के नाम पे दे दो, है ना। और एक होता है मजबूर रियल, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको अगर आप नहीं दोगे तो वो उनको रोटी नहीं मिलेगी, आप उनको दान दें। आपका मन भटक रहा है, आप ये करना चाहते हैं पर मन भटका के कहता है ये मत करो, तो भी राहु का जो है आपका खराब है। हो सके तो अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और शिव जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए शिव भगवान का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका जाप करें। जो राहु अगर किसी के लिए फेवरेबल बात कर देता है तो ये समझ लीजिए वो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में केतु खराब है तो क्या होगा। देखिए, केतु खराब होने का लक्षण क्या होगा, आपको स्किन डिसीजेस, चर्म रोग होती है उसकी कोई बीमारी, मतलब परेशानी, आपको लगेगा कि मुझे ये बीमारी हो गई है। आपके जॉइंट्स पेन होगा, जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपकी बेमतलब में हाथों में दर्द, नसों की कमज़ोरी अगर आपको आ रही है, आपके जो है सुनने की क्षमता अगर कम हो जाती है, तो आप समझ लीजिए केतु जो होता है वो खराब है। बेमतलब में खांसी है, आपको बुरी आदतें आपको लग रही है, संतान पैदा होने में आपके रुकावट आ रही है, कभी कोई कुछ बात हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, आपकी बैकबोन रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी आ जाती है, आपको पथरी की समस्या हो जाती है, ठीक है। आपके बच्चों को किसी न किसी रूप में मतलब कोई कष्ट होता है, बीमार कुछ हो जाता है। तो अब इसको शांत करने के लिए क्या इसके उपाय क्या हैं? देखिए, सबसे पहले शनिवार को आपको पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना है। पहला, हो सके तो एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, है ना, और पीपल की जड़ पे अर्पित करें। जहाँ तक हो सके श्री हनुमान जी की सेवा करें, मंदिर में नंगे पैर जाएं, घर से अपने मंदिर जा रहे हैं आप हनुमान जी के या शनि महाराज के, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं या आप शनि महाराज की सेवा कर रहे हैं, तो आपको अपने घर से चप्पल धारण करके नहीं जाना, नंगे पैर जाना। तो केतु के प्रकोप से जो है उसे बचने के लिए आपको हनुमान जी की सेवा करें। संडे के दिन आपको जो लड़कियां होती है उन्हें मिठाई खिलाएं या मतलब मीठी चीज़ खिलाएं, ठीक है। त्रयोदशी जो होती है उसमें केतु का व्रत होता है, आप केतु का व्रत त्रयोदशी के दिन केतु महाराज को अर्पित करके उनको कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा इस चीज़ों में परेशानी हो रही है, जो मैंने आपको बताए हैं, ये लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आप एक लहसुनिया भी धारण कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 धातु का मतलब रिंग जो हो 3 धातु की बनेगी, ठीक है ना। 3 धातु कोई भी ले लीजिए, सोना, चांदी, तांबा या तांबा, चांदी, लोहा, या जो भी आप 3 धातुओं का मेल करके और अंगूठी धारण करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। कमेंट्स में आपको जो भी पूछना हो मुझसे पूछ लीजिएगा। कुंडली से संबंधित, कुंडली का विश्लेषण अगर आपको कराना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डिटेल और एक प्रश्न आप भेजिए, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर है 9654868881। दोस्तों कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय राम जी।